हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है। उस जमाने में हन्ना नाम की एक नेक औरत थी। बहुत उम्र गुजर जाने के बावजूद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। फिर एक दिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाजिर दुआ की, या अल्लाह, मेरी उम्र गुजर चुकी है लेकिन मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। मैं आपके दरबार में यह मन्नत मानती हूँ कि अगर आप मुझे औलाद अता करें तो मैं इस बच्चे को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। हन्ना की इस दुआ के कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक औलाद अता की। हन्ना अपनी इस औलाद को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी, क्योंकि जब उन्होंने बच्चे को देखा तो मालूम हुआ कि यह एक लड़की है। लड़की को देखकर हन्ना के दिल को बहुत दुख पहुंचा। फिर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाजिर दुखी दिल के साथ दुआ की, या अल्लाह, मैंने आपके दरबार में मन्नत मानी थी कि अगर आप मुझे औलाद अता करेंगे तो मैं उसे आपके घर बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी, लेकिन यह तो एक लड़की है। मैं इस लड़की को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए कैसे वक्फ करूंगी? और बैतुल मुकद्दस के खिदमतगार भी तो एक लड़की को खिदमत के लिए कबूल नहीं करेंगे। हन्ना की यह दुखी दुआ सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तसल्ली दी। ए हन्ना, तुम शायद इस बात पर गमगीन हो कि तुम्हारे यहाँ एक लड़की पैदा हुई, हालांकि तुम एक लड़का चाहती थी, लेकिन जान लो कि यह लड़की एक आम लड़की नहीं है। यह दुनिया के बहुत से मर्दों से भी ज्यादा अजीम मकाम रखती है। और जहाँ तक बैतुल मुकद्दस की खिदमत का ताल्लुक है, इस बारे में तुम फिक्र न करो। तुम इस लड़की की परवरिश करो और जब यह खिदमत के काबिल हो जाए तो उसे बैतुल मुकद्दस ले आना, मैं उसे कबूल करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से यह तसल्ली पाने के बाद हन्ना मुतमिन हो गई। फिर उन्होंने अपनी इस बेटी का नाम मरियम रखा। हन्ना ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाजिर दुआ की, या अल्लाह, मरियम को और उसकी नस्ल को अपनी रजा के लिए कबूल फरमा लीजिए और उन्हें शैतान के शर से महफूज रखिए। हन्ना ने मरियम की 7 साल तक परवरिश की। उस जमाने में बैतुल मुकद्दस के इमाम हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम थे। जब मरियम 7 साल की हो गईं, तो उनकी माँ हन्ना उन्हें हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के पास ले गईं। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे औलाद अता करेंगे तो मैं इसे अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी, लेकिन बदकिस्मती से मेरे यहाँ एक लड़की पैदा हुई। मैंने 7 साल तक उसकी परवरिश की। अब मैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इस लड़की को आपके हवाले करने आई हूँ। बराए करम इसे कबूल करें और बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए मौका फराहम करें। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने हन्ना की दरख्वास्त पर बैतुल मुकद्दस के तमाम खिदमतगारों को बुलाया और कहा, आप लोगों में से कौन है जो इस लड़की की परवरिश की जिम्मेदारी कबूल करेगा? बैतुल मुकद्दस के खिदमतगारों ने मरियम रजी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर एक नूर की झलक देखी और हर एक उनकी परवरिश की जिम्मेदारी लेने के लिए बेताब हो गया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी मरियम की परवरिश की ख्वाहिश थी, क्योंकि मरियम की खाला उनकी बीवी थी। उन्होंने बैतुल मुकद्दस के खिदमतगारों को दलीलें देकर कहा, आप सब सुने, इस लड़की की परवरिश के लिए सबसे मुफीद शख्स मैं हूँ, क्योंकि इसकी खाला मेरी बीवी है। लेकिन बैतुल मुकद्दस के खादमों ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की इस तजवीज को रद्द कर दिया और कहा, ए जकरिया, हम सबके दिल में इस बच्ची की परवरिश की ख्वाहिश है, इसलिए यह दलील कि इसकी खाला तुम्हारे घर में है तुम्हें इसकी परवरिश की जिम्मेदारी लेने का हक नहीं देती। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि सभी इसे परवरिश की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और इस सूरत हाल में एक पेचीदगी पैदा हो गई। ऐसी हालत में उन्होंने कहा, देखो, हम सब चाहते हैं कि इस बच्ची की परवरिश करें। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस मामले को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर दें तो वह हमारे बीच फैसला फरमा देंगे कि मरियम की परवरिश कौन करेगा। इसलिए आओ हम सब एक कौरा अंदाजी का इंतजाम करें। हम अपनी वह कलमें जिनसे तौरात की किताबत करते हैं पानी से भरे हुए एक प्याले में डालेंगे। जिसकी कलम डूब जाए वह मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी नहीं ले सकेगा और जिसकी कलम तैरती रहे वह मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी ले सकेगा। बैतुल मुकद्दस के तमाम खादम हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की इस तजवीज से मुतफिक हो गए। फिर उनके सामने एक पानी से भरा हुआ प्याला लाया गया। एक के बाद एक ने अपनी कलम इस प्याले में डालना शुरू किया। सबकी कलमें इस पानी में डूब गईं। आखिरकार हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कलम इस प्याले में रखी। देखा गया कि उनकी कलम मुआजिजी तौर पर पानी की सतह पर तैर रही है। फिर सब ने मुतफिक तौर पर फैसला किया कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम मरियम रजी अल्लाह अन्हा की परवरिश की जिम्मेदारी लेंगे। इसके बाद हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस के करीब मरियम रजी अल्लाह अन्हा के लिए एक कमरा तामीर किया। वह हमेशा उसी कमरे में रहती और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम उनकी देखभाल करते। जब वह कहीं बाहर जाते तो कमरे को ताला लगा देते और किसी को अंदर दाखिल होने की इजाजत न होती। एक मर्तबा हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने मरियम रजी अल्लाह अन्हा को कमरे में बंद करके बाहर जाना चाहा, लेकिन उन्हें एक जरूरी काम में मशगूल हो जाना पड़ा। ऐसी हालत पैदा हुई कि वह मरियम को भूल गए। असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिल से मरियम का ख्याल हटा दिया था, क्योंकि अल्लाह एक मुआजिजा जाहिर करना चाहते थे।
4 दिन बाद हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को याद आया कि वह मरियम को कमरे में बंद करके चले आए हैं। उन्होंने अफसोस करते हुए कहा, या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? पता नहीं इन 4 दिनों में मरियम क्या खा रही होंगी और वह अकेली इस कमरे में कैसे वक्त गुजार रही होंगी। फिर वह जल्द से जल्द बैतुल मुकद्दस वापस आए। उन्होंने मरियम के कमरे में दाखिल होकर देखा कि मरियम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल है। उन्होंने देखा कि कमरे में मुख्तलिफ किस्म के फल और खाने मौजूद हैं और हर एक खाने से एक खुशबू आ रही थी। यह मंजर देखकर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। जब मरियम ने नमाज पूरी की तो उन्होंने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने शर्मिंदगी और दुख भरे लहजे में कहा, मरियम, तुम इन कुछ दिनों में कैसी थी? मैं एक बड़ी परेशानी में मुब्तला होकर तुम्हें भूल गया था और तुम्हारी देखभाल नहीं कर सका, मुझे माफ कर दो। तब मरियम ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं रही। आप तो सुबह मुझे इस कमरे में छोड़कर गए थे और अब दोपहर होने से पहले ही मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इन कुछ दिनों में कैसी थी। सिर्फ एक दिन ही तो हुआ कि मैं इस कमरे में हूँ। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम मरियम रजी अल्लाह अन्हा की यह बात सुनकर बेहद हैरान और शशदर रह गए। फिर जकरिया अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, मरियम, तुम्हारे पास यह इतना खाना, फल और इतने खूबसूरत खाने कहाँ से आए? तब मरियम ने कहा, जिस अल्लाह ने आपको मेरा ख्याल दिल से भला दिया था, वही अजीम अल्लाह यह खूबसूरत खाने मेरे पास लाए हैं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मरियम, तुम पर अल्लाह की बेहतरीन नेमतें हैं। तुम हमेशा अल्लाह की इबादत और बंदगी करती रहो। एक दिन अल्लाह तुम्हें ऐसा इज्जत वाला मकाम अता करेंगे जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। इसी तरह मरियम रजी अल्लाह अन्हा बड़ी हुई और एक वक्त आया जब वह बालिग हो गई। पहली बार हैज के बाद उन्होंने गुस्ल किया और जब वह अपने कमरे की तरफ वापस जा रही थी तो अचानक उनके सामने एक लंबे कद वाला और चमकदार चेहरे वाला शख्स जाहिर हुआ। हजरत मरियम ने फौरन अपने चेहरे को ढांप लिया और उसके पास से गुजरने लगी। जब वह शख्स उनकी तरफ बढ़ा तो मरियम ने कहा, हे अल्लाह के बंदे, तुम अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें नहीं जानती और न ही यह समझती हूँ कि तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। दरहकीकत मरियम नहीं जानती थी कि वह शख्स हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मरियम से कहा, ए मरियम, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से खुशखबरी लेकर आया हूँ। तब मरियम ने पूछा, आप कौन हैं और कौन सी खुशखबरी लाए हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ और मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ से एक बेटा अता करने आया हूँ। मरियम ने कहा, मेरा बच्चा कैसे पैदा होगा? मैं न तो शादीशुदा हूँ और न ही किसी मर्द ने आज तक मुझे छुआ है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह की बंदी, तुम्हारे रब ने फरमाया है कि यह उसके लिए बहुत आसान है और वह उसे इंसानों के लिए एक निशानी और रहमत बनाना चाहते हैं। यह फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत पहले से कर रखा है। वह तुम्हें बिना किसी मर्द के छुए एक बेटा अता करेंगे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मरियम रजी अल्लाह अन्हा के चेहरे की तरफ एक फूंकी मारी और इसके बाद वह गायब हो गए। मरियम ने फौरन महसूस किया कि उनके जिस्म का वजन 2 गुना बढ़ गया है। इसके बाद वह बेहद फिक्रमंद हो गईं और अल्लाह के हुस्न में सजदे में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, हे अजीम अल्लाह, आपने मुझ पर ऐसी सख्त आजमाइश डाल दी कि अगर यह लोगों के सामने जाहिर हो गई तो मैं उनके लिए काबिले मजम्मत बन जाऊंगी। इसके बावजूद मैं आपकी दी हुई जिम्मेदारी कबूल करती हूँ, लेकिन दुनिया में किसी और इंसान को ऐसी सख्त आजमाइश में न डालना। ऐसी आजमाइश में बहुत से लोग ईमान से महरूम हो जाएंगे। ए मेहरबान अल्लाह, मुझे इस आजमाइश में सरखरू होने की तौफीक अता फरमा। मुझे सब्र करने वालों में शुमार कर दे और मेरी तमाम मुसीबतें आसान कर दे। कुछ दिनों बाद बनी इस्राइल के बीच हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा के हामिला होने की खबर फैल गई। तब एक समूह आया और उन्हें धमकी देते हुए कहा, मरियम, सच बताओ, तुम्हारे पेट में मौजूद बच्चे का बाप कौन है? तुम एक कन्या हो, किसी मर्द के छुए बिना तुम हामिला कैसे हो सकती हो? लिहाजा सच बताओ, वह मर्द कौन है जिसने तुम्हारे साथ गुनाह किया? अगर तुम उसका नाम बता दो तो हम उसे मुनासिब सजा दे सकते हैं। इस पर हजरत मरियम ने उनके सवाल का जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने किसी मर्द के साथ गुनाह नहीं किया और न ही किसी ने मुझे छुआ है। तुम जो कुछ देख रहे हो यह सब अजीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है। उन्होंने मुझे यह बच्चा किसी मर्द के छुए बिना अता किया है और उन्होंने मुझे खबर दी है कि मेरा यह बच्चा इस जमाने का नबी होगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। इसी दौरान एक नौजवान बोला, दिन रात मस्जिद में इबादत के बहाने कमरा बंद करके तुम किसी और मर्द के साथ गुनाह करती हो और अब वह राजफाश हो चुका है। अब विभिन्न बहानों से सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही हो। सच बताओ, तुमने किसके साथ गुनाह किया? अगर तुमने खुद न बताया तो हम किसी भी तरीके से उस मर्द का पता लगाएंगे और तुम्हारे मुंह से उसका नाम निकलवा कर रहेंगे। उनकी यह जिल्लत आमेज और तौहीन आमेज बातें सुनने के बावजूद हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा लगातार यही कहती रही, मेरा यह अजीम बेटा अल्लाह रब्बुल आलमीन का अता किया हुआ है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। आखिरकार वह लोग तंग आकर उनके पास से चले गए। हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा के एक खालाजाद भाई थे जिनका नाम यूसुफ था। वह हमेशा उनकी मोहब्बत में मुब्तला रहते थे और उनसे शादी करने के ख्वाब देखते थे। जब उन्होंने सुना कि मरियम हामिला है तो वह उनके पास आए और कहने लगे, मरियम, मुझे धोखा देकर तुमने किस मर्द का हाथ थामा? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया और तुमने मुझे कैसे नजरअंदाज करके किसी और को अपना बना लिया। मैंने ऐसा क्या जुर्म किया था?
मैं तो तुम्हारे साथ कोई गुनाह नहीं करना चाहता था। मैं तो तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर लाता तो कोई बदनामी ना होती। अब तुम नाजायज तौर पर हामिला होकर समाज में बदनाम हो गई हो। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो यह सब कुछ ना होता, यह तुम्हारे लिए बेहतर होता। हजरत मरियम ने यूसुफ की बात सुनकर कहा, भाई यूसुफ, तुम यकीन करो, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने किसी मर्द के साथ गुनाह नहीं किया और न ही मैं गुनाहगार हूँ। यह बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए मुझे अता किया है और उन्होंने मुझे खुशखबरी दी है कि मेरा यह बेटा नबी होगा। तब यूसुफ ने कहा, तुम अब भी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। दुनिया की तहकीकत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी औरत ने मर्द के छुए बिना बच्चे को जन्म दिया हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम बला वजह मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो, तो इससे तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं होगा। एक दिन तुम्हारे साथ गुनाह करने वाले मर्द का नाम जाहिर हो जाएगा और उस वक्त तुम चाहे जितना भी बहाना करो, समाज के लोग तुम्हें इसके लिए सजा देंगे। हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा ने उनके सवाल के जवाब में कहा, क्या तुमने कभी ऐसे बच्चे के पैदा होने के बारे में नहीं सुना जिसका कोई बाप ना हो? लेकिन क्या तुम भूल गए कि हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिमा सलाम को माता पिता के बिना कैसे पैदा किया गया? क्या यह तुम्हें याद नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बेतहाशा मेहरबान हैं, बिना माता पिता के इंसान पैदा कर सकते हैं? क्या वह बिना बाप के इंसान पैदा करने पर कादिर नहीं है? भाई यूसुफ, मेरे नाम पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो। मैं अल्लाह की हिफाजत में हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मुझे बचाएंगे। और जो लोग मेरे नाम पर इल्जाम और बदनामी फैलाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे बदला लेंगे। यूसुफ ने हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा की आखिरी बातें सुनकर बहुत डर महसूस किया। फिर वह कहने लगा, बहन, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अगर तुम्हारी बातें सच हैं, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम पर इल्जाम लगाने वालों को सजा दूंगा। लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारी सच्चाई के लिए कोई सबूत चाहिए। हजरत मरियम ने कहा, इसके लिए तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा, तब तुम्हें यकीनन मेरी सच्चाई का सबूत मिल जाएगा। इसके बाद यूसुफ ने हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा से रुखसत ली और हजरत मरियम फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मसरूफ हो गई। उन्होंने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ की, ऐ रहम के समंदर, तुम समंदर को पहाड़ और पहाड़ को समंदर बना सकते हो। तुम फकीर को बादशाह और बादशाह को फकीर बना सकते हो। लिहाजा मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरी बेइज्जती करने वालों को तुम खुद समझा दो। मैं इस तहमत की शिद्दत को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पास आए और कहा, ऐ मरियम, निराश मत हो, तुम पर अल्लाह की रहमत है। लोगों के ताने से तात्कालिक रूप से न घबराओ, अल्लाह जल्द ही इल्जाम लगाने वालों को मुनासिब जवाब देगा। तुम इल्जाम लगाने वालों को जवाब देने में अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करो। हमेशा अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहो। अल्लाह हर हालत में तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसी तरह हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा रोते हुए 10 महीने और 10 दिन बिताती रही। फिर एक दिन अचानक उनके दर्द एजह शुरू हो गए। तब वह घर से निकलकर एक बड़े मैदान की तरफ रवाना हो गई। वह रेगिस्तान जहां हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा बच्चा पैदा करने के लिए गई, उस जगह का नाम बैत अलाम था। यह जगह बैतुल मुकद्दस से 12 मील दूर थी। वहां पहुंचकर उन्होंने एक खजूर के पेड़ के नीचे पनाह ली। तब उनके दर्द एजह की तीव्रता बढ़ गई। एक तरफ दर्द एजह की तीव्रता और दूसरी तरफ लोगों के ताने का डर। इसी वजह से हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा बेहद बेचैन हो गई और कहने लगी, ए अल्लाह, काश मैं इस दुनिया में पैदा ही ना हुई होती। काश लोग मुझे भूल चुके होते तो कितना अच्छा होता। इसके बाद हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। वह परेशान ख्यालात में मबतला थी और उनकी मदद के लिए कोई मौजूद न था। तभी अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां नाजिल हुए और हजरत मरियम के पास एक खूबसूरत जन्नती चश्मा जारी कर दिया। फिर उन्हें हिदायत दी, ऐ मरियम, इस चश्मे के पानी से पियो और दरख्त की खजूरों को खाओ। हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा ने जैसे ही खजूर खाने की ख्वाहिश की, दरख्त की शाखें झुककर उनके करीब हो गईं। उन्होंने हल्के से दरख्त की शाख को हिलाया और ताजा खजूरें नीचे गिरने लगी। फिर हजरत मरियम ने खजूरें खाईं और चश्मे का पानी पिया, जिससे उनकी हालत बेहतर हो गई। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मरियम, तुम अपनी तहमत के बारे में फिक्र न करो। अगर लोग इस बच्चे के बारे में तुमसे कुछ पूछें तो उन्हें इशारे से बता देना कि तुमने रोजा रखा हुआ है। बनी इसराइल के दौर में रोजा रखने की हालत में बोलना मना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से यह बच्चा खुद उनके सभी सवालों के जवाब देगा। हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा अपने नवजात बेटे को गोद में लेकर बेहद सुकून और इत्मीनान महसूस करने लगी। उन्होंने मोहब्बत से बच्चे के चेहरे की तरफ देखा। तब छोटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी माँ, आज आप मुकम्मल हो गई हैं, लेकिन आज आपको मुबारकबाद देने के लिए कोई इंसान आपके पास मौजूद नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। मेरा सलाम और मोहब्बत दिल से कबूल कीजिए। हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा अपने नवजात के मुंह से ये मुजिजाना बातें सुनकर हैरान हो गईं। उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि उनके बच्चे की जबान से इस तरह की बातें सुनेंगी। इसके बाद उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का
बार बार शुक्र अदा किया। फिर हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा नवजात बच्चे को गोद में लेकर बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हो गई। कई दिनों की मुसाफत के बाद वह वहां पहुंची। बनी इसराइल के लोग यह खबर सुनकर हंसने और मजाक करने के लिए वहां जमा हो गए। उन्होंने उनसे सवाल किया, ए मरियम बताओ, एक गैर शादीशुदा कन्वारी औरत होकर तुमने यह बच्चा कैसे जन्म दिया? मरियम ने इशारे से उन्हें समझा दिया कि मैं रोजे से हूँ, इसलिए बात करना मेरे लिए जायज नहीं। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मेरे इस नवजात बच्चे से सवाल करो, वह तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देगा। तब वे कहने लगे, हाय मरियम, तुमने नाजायज बच्चे की हकीकत छुपाने के लिए रोजा रखा है और अब हमें कह रही हो कि एक नवजात बच्चे से बात करें। क्या तुम्हें धोखा देने का यही तरीका मिला? क्या यह बच्चा बोलना जानता है कि वह हमारे सवालों के जवाब देगा? यह सब झूठ और बहाने हैं। तुम इस तरह के तरीकों से असल हकीकत छुपा नहीं सकती। आज नहीं तो कल कभी न कभी यह सच्चाई सामने आ ही जाएगी। इनमें से कुछ लोग बोले, चलो इस नवजात से सवाल करते हैं और देखते हैं कि यह क्या जवाब देता है। फिर वे सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछने लगे, ए मरियम के बेटे, तुम्हारा पिता कौन है? तुम्हारे पिता की पहचान क्या है? तुम अपनी माँ के पेट में कैसे आए? तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है, और जहां भी मैं हूँ उसने मुझे बरकत दी है। उसने मुझे नमाज अदा करने और ज़कात देने का हुक्म दिया है जब तक कि मैं जिंदा हूँ, और उसने मुझे अपनी माँ के साथ नेक सुलूक करने वाला बनाया है, न कि बगावत करने वाला और बदकार। जिस दिन मेरी पैदाइश हुई, जिस दिन मेरी मौत होगी और जिस दिन मुझे फिर से जिंदा किया जाएगा, इन सभी दिनों पर अल्लाह की सलामती होगी। तुम मेरी दावत कबूल करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं जल्द ही तुम तक अपनी दावत पहुंचाऊंगा। बनी इसराइल के लोग नवजात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जबान से यह साफ और हकीमाना बातें सुनकर हैरान रह गए। चंद पल पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ था वह कैसे इस तरह की बातें कर सकता है? यह एक बेहतरीन वाकया था। किसी के मुंह से कोई बात न निकली। यह वाकया जल्द ही पूरे इलाके में फैल गया। बेहिसाब लोग यह मंजर देखने के लिए वहां जमा हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आने वाले लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की आयतें पढ़कर सुनाई। नवजात के मुंह से यह कलाम सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा से माफी मांग ली। प्रिय दर्शक, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अगले पार्ट सुनना है तो कमेंट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। सभी लोग खुश रहें।